अब जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रचलित है किडनी बेचारी कहती होगी कि बुरी जगह फंस गई है माँ की। वो हैं प्रेमानंद जी महाराज। सब मेरा साथ देते थे, तो लेकिन जिस दिन से मैं बीमार पड़ा तो कोई मुझे नहीं पूछता। ऐसे यार की तलाश की जाए जो कभी मेरा साथ ना छोड़े, जो कभी नहीं मरता, और वो है ईश्वर। तो 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी घर से भाग गए। अभी हाल ही में फिर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है। ये तक भी कहा जा रहा है कि प्रेमानंद जी के जो सेवादार हैं वो आकर के धमकाते हैं। प्रेमानंद जी ने वीडियो बना के ये नहीं कहा कि जो लोग मेरी यात्रा का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। ये भक्तों का प्रेम है जो वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जिनको रात को दिक्कत हो रही है वो अधर्मी है। प्रेमानंद जी की बातों में जो इतना अट्रैक्शन है वो कहाँ से आया? लोग उनसे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि उनके जीवन में एक सत्य है और उनका स्ट्रगल रियल है। वो एक वीडियो में बताते हैं कि हमारे पास खाना नहीं था और ऐसा मदमस्त मदहोशी छाई थी कि उन्होंने बालू तक खाई है। चाहिए भाई, प्रेमानंद जी के दर्शन करने चाहिए। ऐसा क्या है उनके अंदर? मोहन भागवत जी, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बी प्राग, इनके पास सब कुछ है क्योंकि इनके पास भगवान का नाम नहीं है। और ये भगवान का नाम ही लेने के लिए बाबा के पास, प्रेमानंद महाराज के पास जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज की काफी समय से ही दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। उन्होंने दोनों किडनियों का नाम भी रखा हुआ है राधा कृष्ण। कितना सत्य है इस बारे में? कि अगर भगवान को हमसे सेवा करवानी है तो इसी किडनी से कराएंगे ना। किडनी बदल कर तो कोई भी सेवा करवा देगा। आपको कितना कनेक्शन फील होता है प्रेमानंद जी में और बाबा नीम करोली में? सो हेलो एंड वेलकम टू TCE। आप सभी का स्वागत है द चाहर्स एंटरटेनमेंट पर। आज इसी श्रृंखला में ना हमारे साथ में एक ऐसी अनुभूति हुई है जिसको लेकर के हम ये एक नया पॉडकास्ट बना रहे हैं। हनुमान दास जी ने हमसे आग्रह भी किया और उनकी नॉलेज और उनके ज्ञान को देखते हुए हमने भी चाहा कि हम एक ऐसा पॉडकास्ट भी लेकर आएं जिसको ब्रज के लोग देखना चाहते हैं। तो ब्रज के लोगों के लिए प्रेमानंद जी के ऊपर आज हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। आई होप आप सबको ना ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा क्योंकि यहाँ आप कनेक्ट करोगे बहुत सारी चीज़ों से। आपको पता चलेगा कि प्रेमानंद जी की असल कहानी क्या है, प्रेमानंद जी की वाणी और उनकी बातों से लोग क्यों इतने प्रभावित हो जाते हैं, क्यों लोग इतने सेलिब्रिटीज़ और सब लोग प्रेमानंद जी के दर्शन करने जाते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में एक नया पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आप सभी के चहेते हनुमान दास जी, मनीष पांडे जी के साथ में। मनीष जी, आज ये जो पॉडकास्ट है ये एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि सनातन धर्म में अब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो हैं प्रेमानंद जी महाराज। उनकी कही हुई बातों से आज का यूथ बहुत कनेक्ट होता है, बहुत कुछ सीखता है। उनकी बताई हुए शब्दों से या मैं कहूँ मंत्रों से अगर हम उनको यूज़ करते हैं हम भी प्योर हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करने लग जाते हैं, अच्छी होने लगती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि प्रेमानंद जी से आप कैसे कनेक्ट करते हो और आप उनके बारे में क्या बता सकते हो? जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राधे। इससे पहले कि मैं प्रेमानंद जी महाराज पर कुछ बोलूं, प्रेमानंद महाराज श्री राधा रानी के उपासक हैं और उनका पूरा जीवन ही राधा रानी जी को समर्पित है। तो एक भजन की 2 पंक्तियां फिर आगे बात शुरू करेंगे जी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे। तो प्रेमानंद जी से मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ कि पिछले 3, 4, 5 साल से जब मैं लगातार नीम करोली महाराज के आश्रम जाता रहा और नीम करोली महाराज के बारे में जानता रहा, तो उस दौर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश हमारे इर्द गिर्द भी कोई साक्षात स्वरूप में एक संत होता जो सनातन धर्म की बातों को, जो हिंदू धर्म की बातों को बहुत आसानी से मित्रवत ढंग से यूथ को बता पाता। क्योंकि हमारे आसपास नॉलेज इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई कि क्या सही है क्या गलत है ये बताने वाला कोई नहीं है। आपके पास फ़ोन है, आपके पास सोशल मीडिया है,
लेकिन उसमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हमारे हित में है, क्या अहित में है, ये बताएगा कौन? जी। माँ बाप ने बच्चों को फोन दे दिया, बाकी गाइड कोई नहीं करने वाला है। तो एक ऐसे संत की बहुत जरूरत थी। तो वो संत एक तरह से प्रेमन महाराज के रूप में हमें मिल गए। अब आते हैं प्रेमन महाराज की यात्रा पे। तो प्रेमानंद महाराज के बारे में जो प्रेमानंद महाराज ने खुद बताया हुआ है कि उन्हें बचपन से ही भक्ति मार्ग के प्रति बहुत ही आकर्षण था। और एक ऐसी घटना हुई कि एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार के वहां गए थे और वो रिश्तेदार बीमार थे। तो उन बीमार रिश्तेदार ने ही प्रेमानंद महाराज को बातचीत के दौरान बताया कि जब मैं पैसे कमाता था, कि जब मैं बीमार नहीं था, जब मेरे दिन अच्छे थे, सब मुझे पूछते थे, सब मेरा साथ देते थे, सब मुझे वेलकम करते थे, सबका व्यवहार मेरे प्रति अलग था। लेकिन जिस दिन से मैं बीमार पड़ा तो कोई मुझे नहीं पूछता। तो उस दिन प्रेमानंद महाराज के अंदर ये अनुभूति उठी कि इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, ये जितने लोग हैं ये सब मर जाएंगे, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो यार किसी ऐसे यार की तलाश की जाए जो कभी मेरा साथ ना छोड़े, जो कभी नहीं मरता, और वो है ईश्वर। तो 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी घर से भाग गए और फिर बनारस में रहे, अलग अलग जगह रहे, अलग अलग जगह उन्होंने साधनाएं करी, तपस्या करी, ज्ञान अर्जित किया, शास्त्र का स्वाध्याय किया। और इसी दौरान उन्हें अपना पता चला कि उनकी किडनी में दिक्कत है। ओके। और वो बताते हैं कि जब उनके किडनी में दिक्कत रही तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पर जहाँ साधना करी तो उनको निकाल दिया गया कि अगर इसको अपने पास रखेंगे तो इसका इलाज कौन करेगा। तो इनके खाने की व्यवस्था नहीं, इनके रहने की व्यवस्था नहीं, उनको आश्रम से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, जब इनको वहां पर क्या कहते हैं, बनारस के घाट में जब ये रहते थे तो वहां पर अचानक इनको ये प्रेरणा हुई महादेव की कृपा से कि तुम्हारा जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग के पथिक थे। तो ये भक्ति मार्ग का एकमात्र जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है वृंदावन। वहां सिर्फ भक्ति होती है। तो ये वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बाके बिहारी जी, गोपीनाथ जी, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो उसमें से जो राधा वल्लभ संप्रदाय होता है उस संप्रदाय से जुड़े, वहां से उनको गुरुजी इनके मिले और वो गुरुजी मिले। उसके बाद इन्होंने राधा नाम का जाप करना शुरू करा और 2022 के आसपास इनकी रील वायरल होनी शुरू हो गई। और उसके बाद तो आज आप देख रहे हैं कि हर सेलिब्रिटी, हर आदमी, हर नेता, हर बिजनेसमैन सभी इनके भक्त हैं, सब इनके पास इनसे मिलने जाते हैं। जिस ठंड में आदमी सुबह 7 बजे भी रजाई से ना निकले, उस ठंड में छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग 2 बजे रात को सड़क पे खड़े रहते हैं उनके उम्मीद में, इंतजार में। तो सब राधा रानी की कृपा है। कहाँ तो उनको आश्रमों से निकाल दिया जा रहा था, आज लाखों लोग उनको अपनी किडनी देना चाहते हैं, वो किडनी नहीं लेते। लाखों लोग क्या नहीं देना चाहते, लेकिन वो किसी से कुछ स्वीकार नहीं करते। और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। उनके इतने सारे शिष्य उनकी 10 तरह की सेवाओं में लगे हैं। वो स्वयं कहते हैं कि अगर आज मैं अपने घर में होता और किसी बीमारी से ग्रसित होता तो मेरे बच्चे मुझे निकाल के बाहर कर देते या मेरे मरने की दुआ करते कि ये बुढ़ा कम मरे और हमें मुक्ति मिले इसके सेवा से, कष्टों से। लेकिन आज ऐसी श्री जी की कृपा है कि सैकड़ों भक्त अपने जान देने के लिए उन्हें तैयार हैं। तो सब उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल। प्रेमानंद जी की बातें जो हैं वो आने वाले समय की पीढ़ी के लिए और आज जो चल रहे हैं यूथ के लिए, जो कहीं ना कहीं भटक रहा है, उसको एक सही राह पे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके की बातों से आप प्रभावित होते हो और आप चाहते हो कि लोग उससे रिलेट करें, उसको सीखें और समझें? देखिए, आज जो हमारा समय चल रहा है ना, इस समय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो बच्चे हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी, जो पावर है, वो पहले कभी किसी के पास नहीं रही। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और हमारे पास भी एक उम्र बीतने के बाद फोन आया, एक उम्र बीतने के बाद सोशल मीडिया आया, गूगल आया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया। आज 5 साल का बच्चा रील बना रहा है। आज 5 साल का बच्चा जो चाहे वो कंटेंट देख सकता है। तो इस समय में जब ये सारी चीजें हुई तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और 10 तरह की दिक्कतें भी आई। तो जब ये दिक्कतें आई तो जितने भी लोग आसपास थे वो सब डांटने डपटने वाले तो थे, माता पिता हो चाहे स्कूल के टीचर हो।
लेकिन कोई दोस्त बनकर समझाने वाला नहीं था। तो ऐसे समय में जब लगातार छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, सुसाइडल थॉट आ रहे थे, गलत रास्ते पे वो स्मैक और 10 तरह के गलत रास्तों पे बढ़ रहे थे, कोई दोस्त नहीं था। तो प्रेमानंद जी महाराज प्रीच ऐसे नहीं करते हैं कि वो आपको नीचा दिखाएंगे। आप कितना ही बड़ा पाप करके उनके पास आए हो, आपने मांस खाया हो, आपने शराब पी हो, आपने ड्रग्स किए हो, आपने कुछ भी किए हो, लेकिन आप उनके पास जाओगे तो वो आपको कहेंगे ठीक है, अब तक जो कहा छोड़ो, राधा राधा जपो, हम आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, सब अच्छा होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में इतनी उच्चता प्राप्त करी हो, वो जब आज के यूथ को ये कहता है कि ठीक है जो किया सो किया, आगे से अब सब सही रहेगा, हमारे दोस्त बन जाओ, तुम्हारे दोस्त हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये चीज ज्यादा असर करेगी जी। तो एक ऐसा आदमी जब एक यूथ के साथ कनेक्ट होता है, जब यूथ को एक मोटिवेशन मिलता है, तो फिर यूथ तो देश का भविष्य है। तो कहीं ना कहीं भविष्य के लोगों के लिए, पीढ़ियों के लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि लोग उनसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनकी बातें और उनकी कहे हुए शब्द वही है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है इतना। कि बातें तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हर किसी की बातों में वो असर नहीं आता जी। तो इस बारे में मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे कहूंगा कि प्रेमानंद महाराज ने जो ज्ञान हासिल किया है, वो एसी हॉल में बैठ के हासिल नहीं किया, किताब पढ़ के हासिल नहीं किया, वीडियो देख के हासिल नहीं किया। वो धूप में नंगे पांव चले हैं, भूखे रहे हैं, घाट पे जीवन बिताया है। वो एक वीडियो में बताते हैं कि हमारे पास खाना नहीं था और ऐसा मदमस्त मदहोशी छाई थी कि उन्होंने बालू तक खाई है पेट भरने के लिए। घोर कष्ट भोगा है, रोटी रोटी को मोहताज रहे हैं, कपड़े को मोहताज रहे हैं, ठंडा गर्मी बरसात सब झेला है। तो जब कोई व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जब वो चप्पल घिसता है, जब वो दर दर की ठोकरें खाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब वो सत्य के राह पे अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, तो स्वयं उसकी बातों में जादू आता है, असर आता है, अट्रैक्शन आता है। तो जो आपने बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जो प्रेमानंद महाराज जी के बातों में अट्रैक्शन है, लोग उनसे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि उनके जीवन में एक सत्य है और उनका स्ट्रगल रियल है। वो ऐसा नहीं है कि एसी के हॉल में बैठ के कह रहे हैं कि भगवान प्राप्त होते हैं। उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है और वहां से सत्य पैदा होता है। तो उनकी कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वो वही प्रीच कर रहे हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस करा है। ऐसा नहीं कि वो आपसे कह दे रहे हैं कि नमक छोड़ दो, आलू छोड़ दो, और खुद वो नमक और आलू खा रहे हैं। तो वो वही जीवन जी रहे हैं जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है। तो इस चीज से आप देखिए ना, लाइफ में जब आप वो बातें कहेंगे ना जो आप फॉलो करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आएगा और लोगों पे असर भी होगा। बिल्कुल, वरना तो वो झूठ है, रटी रटाया ज्ञान है, कई लोग दे रहे हैं लेकिन उनके पास तो लोग नहीं जा रहे। हमने कई जगह पे सुना भी है ना कि कहा जाता है अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको प्याज लहसुन इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये तामसिक भोजन है, आप फिर पूजा नहीं कर सकते। लेकिन वहीं प्रेमानंद जी कहते हैं कि नहीं, अगर आप, क्योंकि आप बाहर निकलते हो, हर तरह की लाइफ आप जी रहे हो, आपको हर तरह का खाना खाना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि आप प्याज या लहसुन छोड़ो। ये तो साधु के लिए है जो उस कैटेगरी में चला गया। बहुत ही शानदार बात आपने कही जी। प्रेमानंद जी इस बारे में दो बहुत बड़ी बातें कहते हैं जो आज से पहले मैंने किसी साधु को बोलते हुए नहीं देखा। पॉइंट नंबर 1, प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी के जवान हैं और एक ऐसी जगह पे देश सेवा कर रहे हैं जहां पर भोजन पदार्थ उपलब्ध नहीं है, और वहां आप ये थोड़ी उम्मीद करेंगे कि यार ये बिना लहसुन प्याज का खाना खाएगा। वहां तो अगर राष्ट्र की सेवा करने के लिए -20 डिग्री में आपको किसी जानवर की हत्या भी करनी पड़ती है, तो वो आपका धर्म कहलाएगा, वो अधर्म नहीं कहलाएगा। ऐसी बातें पहले किसी ने नहीं कही। बिल्कुल। दूसरी बात जो सिर्फ प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत गहरा इंपैक्ट डालती है, वो ये कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, संत बनने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम तक पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक अच्छे डॉक्टर बन जाए, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाए, आप एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, आप एक अच्छे कुक बन जाए, जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, सेवा के भाव से करें कि ये चाय जिसके लिए बना रहा हूं वो भगवान का स्वरूप है, जिसकी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं वो भगवान का स्वरूप है, जिन बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं वो भगवान के स्वरूप है। यानी हर चीज को
करते हुए सोचिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल ये बात भी किसी ने नहीं कही। बिल्कुल। तो प्रेमानंद जी का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूँ वो ये है, उन्होंने आम आदमी के लिए धर्म को सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कोई घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई गेरुआ वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम तक घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसी को इस भाव से करो कि ये भाव है मेरा कि मैं इसके माध्यम से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा, प्रेमानंद जी ने इतनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि घर में बूढ़े माता पिता बैठे हैं, उनकी तुम सेवा नहीं कर रहे हो, तुम कुंभ मेले में जा रहे हो, या फिर पति ऑफिस जा रहा है और तुम बैठ के आरती उतार रही हो, उस समय तुम्हारा भगवान वो पति है, उसको नाश्ता पानी करा के ऑफिस भेज दो, फिर दिन भर खा लिए जपो ना भगवान का नाम। बिल्कुल। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो झंझट पैदा करे वो भक्ति नहीं हो सकती। कलेश नहीं करना है भक्ति में। जो साक्षात जीवित भगवान है उसको खिला पिला के ऑफिस रवाना कर दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, दिन भर जपो नाम। बिल्कुल। कई घरों में आप महसूस करते हो यही दिक्कत होती है कि अरे अभी रुक जाओ ना, 2 मिनट बाद नाश्ता दे दूंगी, अभी मैं आरती कर रही हूँ। तो अब वो जो साक्षात भगवान है उसको तुम अगर वेट करवा रहे हो, उसको देर हो रही है, तो वो तो फिर चिढ़ेगा ही ना। बिल्कुल। और अगर आप उसका सब करते तो आप करते रहो भक्ति, वो क्यों रोकेगा। तो जो बिल्कुल नई जनरेशन है उसके लिए जो सिंप्लीफाई कर दिया धर्म को, वो प्रेमानंद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं इससे। तो ये मतलब बहुत ही जादुई चीज है। कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि हमारे धर्म में ना कुछ मिथ्स इस तरीके से क्रिएट कर दिए गए हैं जिसकी वजह से लोगों में ना डर पैदा होता है। लाइक कहा जाता है कि आप ना सुबह सुबह पूजा करो तभी पूजा फलेगी, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आप पूजा करने बैठोगे तो भगवान सो रहे हैं। भगवान कब सो रहे हैं ये किसको पता है? भगवान का एक पलक झपकने में, इतने ही मात्र क्षण में तो पूरी एक सृष्टि तैयार हो जाती है। सतपाल जी, यहाँ पर मैं इतना प्यारा उदाहरण आपको बताऊंगा जिससे हमारे दर्शकों का लाइफ चेंज हो सकती है। प्रेमानंद महाराज अपने कई पॉडकास्ट, मतलब जो उनके वीडियोस में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं संत रविदास जी का, जिनकी प्रचलित कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि रविदास जी जूता चप्पल बनाने वाले काम करते हैं, उस समाज से आते हैं, और वो कोई ऐसे पूजा पाठ नहीं कर पाते या वो इस तरह का तीर्थाटन नहीं कर पाते, वो गंगा जी में स्नान करने भी नहीं आ सकते थे। तो एक ऐसा दिन आया कि उनके जो चमड़े का पात्र था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें से एक महिला का जो आभूषण गंगा जी में बह गया था वो वहां प्रकट हो गया। अरे बाप। और उन्होंने कहा कि देखो गंगा मैया ने तुम्हारा आभूषण जो नदी में बह गया था वो मुझे यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। और तभी कहावत आई कि अगर मन चंगा है ना तो आपका चमड़े की भी जो कठौती होगी पात्र होगा उसमें प्रकट हो जाएगा। तो प्रेमानंद जी तो ये समझा रहे हैं कि आपको झंझट से दूर रहना है। आप सुबह भगवान का नाम ले रहे हो, रात को भगवान का नाम ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ है। भगवान का दिल इतना छोटा थोड़ी है कि तुम सुबह आरती नहीं करोगे तो भगवान रूठ जाएंगे। तुम जिंदगी में कभी पूजा पाठ मत करो, लेकिन माँ बाप की ऐसी इज्जत करो, ऐसी सेवा करो कि फिर भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। मतलब एक और किस्सा प्रेमानंद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति थे, वो भगवान की बड़े भक्त थे, बहुत उनमें आस्था रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो रोटी बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे भगवान के लिए, और कुत्ता आया और वो रोटी मुंह में दबा के भागा। तो हम लोग तो कैसे जीव हैं कि हम भगवान के भोग के लिए 500 रुपए किलो की, 1000 रुपए किलो की मिठाई ले जाएंगे, और घर के बाहर कुत्ता आएगा तो उसको पत्थर मार के भगाएंगे। प्रेमानंद जी बताते हैं कि उन व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव था कि उनको लगा कि यार ये भगवान कुत्ता बन के आए। तो उन्होंने कहा भगवान रुको, रोटी कहाँ ले गए, रुको उसमें घी भी लगा देता हूँ। अच्छा। तो वो उसी में देख रहे। तो प्रेमानंद जी ये कहते हैं कि जो साक्षात माँ बाप है, पशु पक्षी हैं, उनमें भगवान का स्वरूप देखो। सिर्फ मूर्ति में स्वरूप देखना सही तरीका नहीं है। बिल्कुल सही मायने में वो एक सही राह दिखा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा स्पेशल बात क्या लगती है जो प्रेमानंद जी की आपको लगे कि नहीं उन्होंने ये कहा है, इस तरीके से वो कहते हैं, आपको सबसे स्पेशल क्या लगता है? देखिए सतपाल भाई, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो प्रेमानंद महाराज का है वो ये कहा जाएगा कि प्रेमानंद महाराज चाहे एक सन्यासी हैं, चाहे वृंदावन में रहते हैं, लेकिन उनके जो पॉइंट है वो ज़ेन जी मिलेनियल के हैं। देखिए, क्या आपने आज तक किसी भी संत को इतना खुलकर
हस्तमैथुन पे बात करते हुए देखा? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी ये सट्टा ऑनलाइन इस पे कभी बात करते हुए देखा? शराब, मांस, ड्रग्स पे बात करते हुए देखा? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर पे बात करते हुए देखा? जो आज के 12, 15, 16 साल के लड़के लड़कियों के मुख्य मुद्दे हैं, उस पे प्रेमानंद जी की रील बन रही है। बिल्कुल, और वो बहुत अच्छे तरीके से। और कौन सा संत इस पे रील बना रहा है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो प्रेमानंद जी की सबसे स्पेशल बात यह है ना कि जो आज की दिक्कत है वो सन 5 की दिक्कत पे बात नहीं कर रहे, वो आज के लड़के लड़की की जो दिक्कत है उस पे वीडियो आ रही है और वो उसको सीधे कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ प्रेमानंद जी ने नॉनवेज खाने पे ऐसा कहा है, हस्तमैथुन पे ऐसा कहा है, ड्रग्स पे ऐसा कहा है, शराब पे ऐसा कहा है, ऑनलाइन बैटिंग ऐप पे ऐसा कहा है, सट्टे पे ऐसा कहा है। तो जो चीज चल रही है उस पे उनकी जो टिप्पणी आती है वही चीज स्पेशल बना रही है प्रेमानंद महाराज जी को, और उसी से लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन। हमारे साथ दिक्कत भी क्या है कि जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उस पर हम टिप्पणी नहीं करते, हम 500 साल पुरानी बात पे बात करते रहेंगे। करेक्ट है कि तब ऐसा था वैसा था, अरे तब तो जैसा था। आज जो हो रहा है नदियों में प्रदूषण जो हो रहा है, दिल्ली की जो हवा पॉल्यूटेड है, कुछ भी XYZ चीज जो प्रेजेंट में चल रही है उस पर टिप्पणी अगर आप करो तब समाधान मिलता है। करेक्ट। और वो काम प्रेमानंद जी कर रहे हैं। प्रेमानंद जी की बातों में जो इतना अट्रैक्शन है, या मैं कहूंगा कि इतना जो जादू है, वो कहाँ से आया? अपना जो अनुभव मैं बता सकता हूँ जी, कि जब आप स्वार्थ से हटकर विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं आपके अंदर अट्रैक्शन आता है। मैं इसको थोड़ा सा लंबा जवाब के तौर पे देता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी आज भारत के सबसे फेमस संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा वीडियो, सबसे ज्यादा रील्स, सबसे ज्यादा कंटेंट उन्हीं के ऊपर बनता है। प्रेमानंद जी चाहे तो आज लोगों से गिफ्ट ले लें, पैसा ले लें, किडनी ले लें, गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, डोनेशंस लें, क्या क्या ना लें, लेकिन आज भी अगर आपको प्रेमानंद जी के दर्शन करने हैं तो कोई फीस नहीं है। आपको बस एक दिन पहले जाके अपना नाम लिखवाना होता है। कितना ही बड़ा अधिकारी, कितना ही बड़ा क्रिकेटर, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन वहां आए, वो किसी से कुछ नहीं लेते। तीसरा, कोई सोशल मीडिया के थ्रू वो ये नहीं कहते कि ये हमारा अकाउंट है, डोनेट कर दो QR कोड से, ये सेवा के लिए, उस सेवा के लिए। तो जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं समाज के लिए काम करना शुरू करता निस्वार्थ भाव से, खुद ब खुद उसको भगवान सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और भगवान के उस सपोर्ट को दुनिया चमत्कार या जादू कहती है। बिल्कुल। एक और बात कि जब भी भंडारे होते हैं कहीं पर भी, लोग टेंट लगा करके और वहाँ पर पूड़ी सब्जी और भंडारे के रूप में बांट रहे होते हैं, वहाँ पर आम आदमी जैसे हम लोग हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो जो वो करने बैठे हैं वहाँ पर भंडारा, उनका तो काम विफल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप एक बात बताइए, भारत में कितनी प्रतिशत जनता गरीब है? ऑब्वियसली इसकी मात्रा तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो प्रेमानंद महाराज क्या कह रहे हैं कि कोई रिक्शे वाला है, कोई सड़क पर झाड़ू लगाने वाला है, कोई कुम्हार है, कोई कूड़ा बीनने वाला है, कोई पंचर बनाने वाला है, जो बहुत मुश्किल से दिन के 200-300 रुपए कमा पा रहा है, जिसके 4-5 बच्चे हैं, जो पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसका छत का छप्पर चू रहा है, जो रात को प्यास से रोटी खा रहा है, उसको एक दिन हलवा पूड़ी, पनीर, रसमलाई, गुलाब जामुन, शरबत खाने का अधिकार है। बिल्कुल। तो जब कोई पैसे वाला आदमी भंडारा कराता है तो हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार मुफ्त में राशन दे रही है जी। वो 80 करोड़ वहां जाएं और भंडारा खाएं। जब ये 5% जिसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, गाड़ी है, घर है, सारे सुख सुविधाएं हैं, वो जब अपनी मर्सिडीज या स्कॉर्पियो एन से उतर के 4 पूड़ी और हलवा खा रहा है तो वो ठीक नहीं है। जिसका तो धर्म होना चाहिए था भंडारा करवाने का, वो भंडारा खाने लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। जबकि ऐसा कर देना चाहिए कि आप वहां खुद खड़े हो जाओ, 4 दोने आप भी बांट दो। बिल्कुल। तो शायद वहां आपका एक हाथ जुट जाएगा और आप भी उस कार्य बिल्कुल। और इसके बारे में प्रेमानंद जी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां प्रसाद मिल रहा है तो वो आपके पिता का घर है, वो आपके गुरु का घर है, वो आपके इष्ट का घर है, वहां आप खा लो।
राधा वल्लभ मंदिर के अंदर या कैंची धाम के अंदर आपको चने का प्रसाद मिल रहा, आप खा लीजिए। लेकिन कैंची धाम के बाहर, बांके बिहारी मंदिर के बाहर कोई शरबत बांट रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, कोई हलवा पूड़ी बांट रहा है, और आप फर्स्ट क्लास सोने की चेन पहन के स्कॉर्पियो से उतर के ऐसे हाथ कर रहे हो, तो ये अच्छा ही लगेगा। आपका हाथ तो यूं रहना चाहिए। तो ये पूरी साइंस ऐसी है कि जिसके पास भंडारा कराने का सामर्थ्य नहीं है वो भंडारा खाए, लेकिन जो खुद भंडारा करा सकता है वो करे यूं ना करे। बिल्कुल। प्रेमानंद जी के पास में आजकल सेलिब्रिटीज बहुत जा रहे हैं। हमने कई बार देखा है, अनुष्का, विराट कोहली बहुत गए हैं, और भी कई सेलिब्रिटीज हैं, बी प्राक हैं, मतलब इस तरीके के बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां जाते हैं, लेकिन बैठते नीचे ही हैं। क्या उनको लाइफ में ऐसा मिल रहा है कि उनका भी मन होता है नहीं जाना चाहिए भाई, प्रेमानंद जी के दर्शन करने चाहिए? ऐसा क्या है उनके अंदर? देखिए सतपाल भाई, मेरा ये मानना है ना, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बी प्राग, मंत्री अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी और असंख्य नाम जी, जब प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, तो आपके मेरे जैसा जो साधारण भारतीय बैठ के वीडियो देखता है उसे समझ में आता है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये प्रेमानंद जी के सामने दंडवत सर नमा रहे हैं, तो यानी भारतीय संत परंपरा कितनी ऊंची है, और कितना भी नेम फेम पैसा कमा लो उससे श्रेष्ठ भक्ति है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको मैं कहानी सुना देता हूँ जो प्रेमानंद जी सुनाते हैं जी, कि ये सेलिब्रिटी कल्चर है, इसका क्या सीन है, इसका क्या इम्पैक्ट है, लोगों की क्या सोच है। एक थे राजा भर्तरी। राजा भर्तरी को एक दिन हुआ कि मैं सबसे बड़ा भोग करना चाहता हूँ, उसके लिए पता भी करना पड़ेगा सबसे बड़ा भोग क्या है। तो उन्होंने क्या करा, एक नाचने वाली स्त्री से शादी कर ली, और उससे वो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे। तो एक दिन उनके पास किसी साधु ने एक अमृत संजीवनी बूटी दे दी कि ये तुम खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो राजा ने सोचा कि यार मैं अमर होके क्या करूंगा, अगर मैं अमर हो गया और मेरी ये प्यारी मर गई तो कोई जी के फायदा है। उनने कहा ना, ये बूटी ये खा लेगी, ये जब मेरे जीते रहेगी तो मुझे आनंद आ जाएगा। उन्होंने अपनी अमृत संजीवनी बूटी उसको दे दी। उसका दिल आया हुआ था किसी घुड़सवार पे। तो उसने क्या करा, उन्होंने कहा यार मैं क्यों खाऊं, मैं घुड़सवार को दे देती हूँ। उन्होंने दे दिया घुड़सवार को। घुड़सवार दासी से प्यार करता था, जो रानी की दासी थी। घुड़सवार ने उस दासी को दे दिया बूटी। और जो दासी थी उसको लगता था ये सारा कुछ जो मेरे को मिल रहा है महल में, ये किसके कारण है, राजा के कारण। बिल्कुल, राजा नहीं होंगे तो फिर ये तो मेरे को कोई फायदा ही नहीं है, मेरे मालिक तो राजा ही है। वो वापस बूटी किसके पास पहुंच गई। अब राजा चकरा गए कि ये तो मैंने रानी को दी थी, ये दासी तक कैसे पहुंच गई, मेरी बूटी मेरे तक कैसे वापस आई। उनने दासी को बुलाया, उन्होंने कहा सच सच बता वरना गर्दन उतार दूंगा। तो उसने कह दिया कि मुझे तो घुड़सवार ने दिया था। फिर उन्होंने घुड़सवार को बुलाया, उन्होंने कहा घुड़सवार ये क्या सीन है। घुड़सवार ने कहा मुझे तो महारानी ने दिया था। तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि मैंने सारी दुनिया का ऐश्वर्य छोड़ दिया, एक वैश्या या एक नाचने वाली को अपनी बीवी बनाया, रानी बनाया, लेकिन उसने 2 मिनट में लात मार दिया उस सब ऐश्वर्य को, अमृत की बूटी को। किसके लिए, घुड़सवार के लिए। घुड़सवार के लिए। तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर मेरे प्यार की वैल्यू होती तो वो सोचती ना कि यार मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया राजा ने, मुझे धोखा देती, नहीं देती, लेकिन उसने धोखा दे दिया। यानी मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो किसी भी भोग से कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी पूरी नहीं। उसको अच्छा खाना दे दो, कपड़ा दे दो, आदमी दे दो, औरत दे दो, नेम फेम प्रॉपर्टी, तब भी उसका मन अशांत रहेगा। मन शांत होगा सिर्फ भगवान के नाम से। तो ये जो सारे सेलिब्रिटीज है, इनका जाना दिखाता है कि इनके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास भगवान का नाम नहीं है। और ये भगवान का नाम ही लेने के लिए बाबा के पास, प्रेमानंद महाराज के पास जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुना है कि अभी रिसेंट में आपसे भी हमने सुना है कि उनकी, प्रेमानंद जी महाराज की, काफ़ी समय से ही दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। मल्टीपल टाइम वो डायलिसिस पर ऑलमोस्ट डेली ही रहते हैं, आए दिन उनका डायलिसिस चलता रहता है। उन्होंने दोनों किडनियों का नाम भी रखा हुआ है राधा कृष्ण। कितना सत्य है इस बारे में?
तो देखिए, इसके बारे में तो प्रेमानंद जी कई बार बता चुके हैं हम्म कि आज से 18 साल पहले हम्म उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जो माता के गर्भ से ही थी। ओके। उसका पता उन्हें तब पता चला जब वो शायद 30-35 साल के हुए, जब उनके दर्द हुआ, और तब उन्होंने जिस डॉक्टर को दिखाया, तो उस डॉक्टर ने प्रेमानंद महाराज से कहा कि देखो बाबा, तुमने तो घर बार छोड़ दिया है, तुम्हारा कोई घर का संबंधी तो है नहीं कि मैं कोई बात छुपाऊं, तो मैं सीधे सीधे तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जो माता के गर्भ से ही होती है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम 2 साल जी पाओगे। ओके। तो प्रेमानंद जी को थोड़ा धक्का तो लगा, लेकिन भगवान की ऐसी भक्ति कि उन्होंने कहा देखो भगवान, आपको अगर अपनी सेवा लेनी है, अपनी सेवा करवानी है, तो इसी शरीर से करवाओगे, क्योंकि काम हम अपना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका ही कर रहे हैं, आपके भक्तों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपका नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो आज 18 साल हो गए हैं, किडनी वही है, डायलिसिस हो रही है। कई लोग उनको किडनी देना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के कष्ट नहीं करना चाहते। प्लस उनका ये विचार भी है कि अगर भगवान को हमसे सेवा करवानी है तो इसी किडनी से कराएंगे ना। किडनी बदल कर तो कोई भी सेवा करवा देगा। भगवान की इसमें शक्ति कहाँ शामिल हुई? भगवान की शक्ति तो यह है कि किडनी खराब है लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं और उसी के साथ हम सेवा कर रहे हैं। तो ये है किडनी का कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में कई बार वो मतलब रील्स में बता चुके हैं, दिखा भी चुके हैं, अपना कपड़ा हटा के भी दिखा चुके हैं कि उनके शरीर में छेद हो रखे हैं जहाँ से पाइप से जाकर वो सारी चीजें होती हैं। तो ये अद्भुत चमत्कार, और ऐसे कई संत हैं भारत में। करेक्ट है कि आपने कुंभ में ही देखा हाँ। कि आदमी 5 मिनट के लिए हाथ ऊपर करे, उसको दर्द हो जाएगी। लोग 10-10 साल 15-15 साल से एक हाथ उनका ऊपर है। बिल्कुल। तो यही भारत की संत परंपरा है, यही उनकी तपस्या योग बल है। आज प्रेमानंद जी को लेकर के एक बात कहते हैं कि जब प्रेमानंद जी का प्रचलन में आए थे, लोगों की नॉलेज में आए थे, तो पैदल ही चला करते थे, पैदल ही आते थे, पैदल ही जाते थे। आज वो महंगी महंगी गाड़ियों में जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि प्रेमानंद जी तो किसी से गिफ्ट भी नहीं लेते, लोग आकर के वहाँ देना भी चाहते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो ये क्या कल्चर स्टार्ट हुआ कि अभी प्रेमानंद जी कार में चल रहे हैं और इसको लेकर के भी लोग टिप्पणियां करना शुरू कर चुके हैं? देखिए, होता क्या है ना कि हमारे समाज में आप अगर गौर करेंगे तो जितने भारत के संत हैं, महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट एरोप्लेन में जा रहे हैं, बैलगाड़ी में नहीं जा रहे हैं। करेक्ट है। दूसरी बात, जितने संत हैं, महात्मा हैं, सबके यूट्यूब चैनल हैं, सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके पास आईफोन, अच्छा फोन है। कहने का क्या तात्पर्य है कि प्रेमानंद जी अगर डिफेंडर में, ऑडी में, मर्सिडीज बेंज में, रोल्स रॉयस में चल रहे हैं, तो उसके द्वारा वो लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। वो उसमें बैठकर स्मैक नहीं बेच रहे हैं, या वो शराब पियो करके नहीं कह रहे हैं। हमारे समाज में दिक्कत क्या है ना कि वो नेगेटिव साइड बहुत जल्दी पकड़ता है। क्या प्रेमानंद जी गाड़ी में बैठकर अय्याशी कर रहे हैं, गोवा की ट्रिप मार रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं? 3-4-5 किलोमीटर दूर उनका जो घर है, वहां से वो राधा केली कुंज जा रहे हैं, उतने के लिए वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी जाने के लिए करते हैं, आते तो अभी पैदल ही है शायद। तो अगर उतने किलोमीटर में अगर उन्होंने गाड़ी इस्तेमाल कर ली तो क्या दिक्कत हो गई? वो क्या गाड़ी उनने खरीदी हुई है, लोगों के दान के पैसे से खरीदी हुई है? क्या नहीं। वो जिस घर में रह रहे हैं वो भी किसी भक्त का है, वो गाड़ी भी किसी भक्त की है ना। तो पहली बात तो ये कि तो फालतू की कंट्रोवर्सी है। दूसरी, इससे बड़ी बात कि जब आपके मेरे जैसे तुच्छ प्राणी जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी बड़ी साधना नहीं करी, अगर वो अच्छी गाड़ी में घूम सकते तो हमारे गुरुदेव भगवान क्यों नहीं घूम सकते जी? बिल्कुल। तो जिसको नेगेटिव देखना है वो हर चीज में नेगेटिव देखेगा, और बाकी तो संत जो हैं उनको तो क्या फर्क पड़ता है। अभी हाल ही में फिर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है जो प्रेमानंद जी को लेकर के, वहीं के कुछ समाज है, कुछ समुदाय है जो वहाँ रह रहे हैं, यही सनातनी ही है मैक्सिमम। तो उन लोगों ने आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जिसके अगेंस्ट में ये तक भी कहा जा रहा है कि प्रेमानंद जी के जो सेवादार हैं वो आकर के धमकाते हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, क्या होता है ना, हमारी पुरानी परंपरा अगर आप उठा के देख लीजिए, होता क्या है, जब भी कोई भी व्यक्ति फेमस होगा, जब भी किसी भी व्यक्ति का विस्तार होगा, प्रचार प्रसार होगा, तो हर तरह की बातें होंगी।
दूसरी बात, प्रेमानंद जी खुद कहते हैं कि भक्ति में झंझट नहीं होना चाहिए। अगर पति जा रहा है ऑफिस तो तब तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, उसको नाश्ता बना के दोगे। तो प्रेमानंद जी की दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि अगर वो रात को 2 बजे यात्रा पर निकल रहे हैं और उनके भक्त वहां आकर नाम जयकार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, स्पीकर बजा रहे हैं, तो सामान्य किसी भी व्यक्ति की नींद खराब होती है। और इस चीज को प्रेमानंद जी भी समझते हैं, वो नहीं चाहते कि लोग डिस्टर्ब हो, तो उन्होंने खुद ही वो यात्रा बंद कर दी है। तो अगर मैं एक भक्त के नाते, प्रेमानंद जी के नाते, प्रेमानंद जी की दृष्टि से कहूंगा, तो प्रेमानंद जी किडनी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि किसी को कष्ट हो जाएगा, तो वो यात्रा भी क्यों करेंगे अगर रात को लोगों को कष्ट हो रहा है। तो प्रेमानंद जी इज ओके विद दिस। अगर वो ओके नहीं होते तो वो यात्रा बंद नहीं करते, वो कहते हैं जिसके में दम है मेरी यात्रा रुकवा दो। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। कहते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। करेक्ट। तो हो सकता है कि किसी 1-2 सेवादार ने बदतमीजी कर भी दी होगी, उसकी भी मैं ऐसा नहीं गारंटी लेता हूँ कि ना भाई ऐसा हुआ ही नहीं होगा। और तीसरी बात जो इन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि घटनाएं होती रहेंगी, चीजें होती रहेंगी। एक 50 लोग का आयोजन करने में हाथ खराब जाती है, 50 करोड़ लोग आएंगे तो अव्यवस्थाएं होती है, दिक्कतें होती हैं। हमें फोकस करना है पॉजिटिव चीज पे। प्रेमानंद जी के वीडियोस बनेंगे, प्रेमानंद जी के प्रवचन होंगे, 10 लोग आएंगे, नेगेटिव बात कहेंगे, वो बहुत मैटर नहीं करता। भगवान राम पे आरोप लगे, भगवान कृष्ण पे आरोप लगे, गांधी को गोली मार दी गई, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओशो, रजनीश, किसी को उठा के देख लीजिए, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल रहे। तो प्रेमानंद जी के भी छोटे मोटे स्ट्रगल क्या कर लेंगे, विकल्प खोज ले जाएंगे, वीडियो बना लिए जाएंगे, प्रचार और जो भागवतिक जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचता रहेगा। हाँ, पर्सनली मेरा ये मानना है कि हाँ उन्होंने ठीक करा। उनको लगा कि हाँ अगर रात को लोग को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बिना किसी बहस के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी विरोध के, प्रेमानंद जी ने वीडियो बना के ये नहीं कहा कि जो लोग मेरी यात्रा का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। ये भक्तों का प्रेम है, ये भक्तों का स्नेह है जो वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जिनको रात को दिक्कत हो रही है वो अधर्मी है, उनको हम सम्मान नहीं देंगे। ये भक्तों की भावना है, मैं इसके साथ नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत चीज है। जब प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि हर इंसान में, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का, उसमें भगवान का अंश है, तो क्या जिन्होंने रात को ये कंप्लेंट करी उनमें भगवान का अंश नहीं है? बिल्कुल है। तो तुम उनसे बैर भाव कैसे रख रहे हो? तुम क्यों कह रहे हो कि इनको हम सम्मान नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे? क्या वो राधा रानी के नहीं है? बिल्कुल, राधा रानी के तो सब है। बिल्कुल। तो बस ये एक भक्ति का आवेश होता है जब हम ऐसा करने लग जाते हैं। प्रेमानंद जी कभी इसको एंडोर्स नहीं करेंगे। उनने देखा हाँ भी दिक्कत हो रही है तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात की यात्रा बंद कर देता हूँ। एकमात्र यही रास्ता नहीं है ना कि रात को यात्रा करना ही करना इंपॉर्टेंट है। अगर संदेश पहुंचाना तो 50 तरीके हैं, दर्शन करने तो 50 तरीके हैं। बिल्कुल। और जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग ना रील्स को ट्रेंड में लाते हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन और अच्छी अच्छी बातों को दुनिया तक पहुंचाते हैं। आपको अगर सीखना है, समझना है, तो आप इस फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो। आप वहां से सीख सकते हो अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छी बात आपकी इसी टॉपिक पे कही है। उन्होंने कहा कि हमें कभी ये पसंद नहीं था कि हम वीडियो बनाएं और इस तरह से करें, लेकिन जब हमने देखा कि करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, हजारों लाखों लोग राधा नाम जप रहे हैं, हजारों लोग मांस का सेवन, मदिरा का सेवन छोड़ रहे हैं, हजारों लोग डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, तो हमने कहा बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ही इज ओके विद द सोशल मीडिया, रील, इंस्टाग्राम, सब पता है उन्हें। जैसे उन्होंने एक मंत्र कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वो इतना अच्छा मंत्र है कि अगर वो मंत्र कोई भी सुबह बैठ करके मेडिटेशन में यूज करेगा, आप अगर नहीं बोल पा रहे हो ना, कान में ईयरफोन लगा करके भी सुन के बैठ जाओगे ना, इतनी शांति मिलती है और इतनी एनर्जी फील होती है उस मंत्र से कि यस देयर इज समथिंग इन दैट मंत्र। आप यूज करके देखो। सतपाल भाई, एक बहुत अच्छा विचार दिमाग में आया जो मैं बोलना चाहूंगा, और ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये ओशो रजनीश का उदाहरण है कि ओशो रजनीश जब अमेरिका में थे तो वहां के राष्ट्रपति ने ओशो रजनीश को भेज दिया जेल। ओके। और वो जेल में रहे तो उनके बहुत सारे भक्त आक्रोशित हो गए और वो जेल पहुंचने लग गए ओशो रजनीश से मिलने के लिए। तो जो वहां के राष्ट्रपति थे वो डर गए। उन्होंने कहा कि यार ये आके यहाँ उपद्रव कर देंगे। लेकिन आपको पता है वो सब क्या कर रहे थे? वो सब अपने हाथ में फूल का गुलदस्ता लेके आए हुए थे
अच्छा। और उन्होंने पूरी सड़कें जेल के बाहर फूलों से भर दी। वाह। ये आपके संस्कार और ये आपके गुरु की कृपा और शिक्षा दिखाती है। बिल्कुल। सामने वाला आपको चप्पल मार रहा है और आप उसको जाके हथौड़ी मार दें, क्या सीखा फिर आपने अपने गुरु से? कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं। और मैं इसको बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको बिल्कुल अनकट डालें, बिना सेंसर करे डालें, कि अभी जो खुद को प्रेमानंद महाराज का भक्त बताते हो बहुत कच्चे हैं। उन्होंने सिर्फ रील देख के थोड़ी बहुत बातें सीख ली हैं और खुद को प्रेमानंद महाराज का भक्त बताना जीवन में भी उतारी नहीं है। कि एक आदमी सिर्फ इसलिए किडनी नहीं ले रहा दूसरे आदमी की क्योंकि उसको कष्ट होगा। और आप अगर सोशल मीडिया पे किसी को ट्रोल करोगे, हेटरेट फैलाओगे, उसके लिए अपने वहां के दरवाजे बंद कर दोगे, तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा अपने गुरु से। हमारी तो ये परंपरा रही है, चाहे उसको आप गांधी की परंपरा कहो या उसको आप जीसस की परंपरा कहो, कि दूसरे को कष्ट नहीं हो तो इसलिए कोई सूली पर लटक रहा है, कोई अपनी हड्डियां गला के राजा को दान कर दे रहा है दधीची। यहाँ तो ये परंपरा रही है ना। करेक्ट। किसी ने 2 मिनट के लिए कुछ एफआईआर दर्ज करा दी, तुमने घृणा फैला दी उसके खिलाफ, क्या वो पाकिस्तान से आए लोग हैं? नहीं है ना पाकिस्तान से लोग, और इंसान ही है ना, जीव है ना। तो जीव अगर जीव से घृणा करता है तो उसने क्या सीखा प्रेमानंद जी से? करेक्ट। तो मैं तो इस बात पे कहूंगा कि अगर किसी को दिक्कत हुई रात को सोने में तो बिल्कुल जेन्युइन बात है। मैं खुद अपनी बात कहूँ, आप बताइए ना कि आप एक मोहल्ले में रहते हो, रोज ढोल नगाड़े से रात को 2 बजे तक जागरण होगा, 4 दिन आपको भी अच्छा लगा, 5वें दिन कहोगे यार क्या करूं यार, सुबह 5 बजे ऑफिस जाना होता है, रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आध्यात्म कभी भी किसी को परेशान करना नहीं सिखाता। कभी प्रेमानंद जी ने नहीं कहा कि आप ये सब नहीं कहा। वो तो जाते थे, वो उनका मार्ग था निकलने का। ये तो हम लोग हैं, और ये भी हम लोग ना छोटी छोटी चीजों को उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, अलग तरीके से करने लग जाते हैं। कि अब ये कभी कहीं नहीं कहा गया कि आप बड़े बड़े स्पीकर्स लगा करके ही आप जो है सेवा कर सकते हो या पूजा कर सकते हो। वो खुद कहते हैं प्रेमानंद जी कि आप नाम जप करो, मन में करो, राधा राधा राधा। और वो राधा राधा भी जितना जुबान से है उसके बाद कंठ से है, और उससे भी ज्यादा मस्तिष्क से है। प्रेमानंद जी कहते हैं तुम्हारे कपड़े से पता नहीं चलना चाहिए तुम साधु, तुम पैंट शर्ट पहनो। करेक्ट है। तुम्हें क्यों दिखाना है कि तुम सन्यासी हो? जितना ज्यादा प्रचार करोगे तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। हमें तो दूसरे को, बगल वालों को नहीं पता चलेगा कि हम राधा राधा जप रहे हैं। इतना गोपनीय भजन होना चाहिए। बिल्कुल। और वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वो तो भक्त है जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। प्रेमानंद जी उनकी टीम थोड़ी ढोल नगाड़े लेके चल रही है। सही बात है। वो तो गुप्त तरह के पहले भी जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भक्तों को समझना चाहिए। हाँ, तो भक्तों को हमारे करने से दूसरों को कष्ट ना हो। भक्तों को ये समझना चाहिए कि हम अपने गुरु की बातें फॉलो कर रहे हैं। ये खाली एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है कि हाँ भाई वृंदावन जाते हैं, प्रेमानंद जी ट्रेंड में है तो उनके हम दर्शन करेंगे। आचरण में दिखना चाहिए ना, करुणा, भक्ति, सेवा, सादगी, सरलता। कितना जरूरी है ये आने वाली यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, प्रेमानंद जी की बातों को फॉलो करना, उनको समझना। देखिए, जरूरी तो इतना है कि अगर आप भागवतिक मार्ग पे नहीं चलेंगे, अगर आप भगवान के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो आपको कभी भी सुकून शांति नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि सुकून और शांति का सबसे बड़ा मार्ग और एकमात्र मार्ग भगवान का नाम ही है। तो आप आज नहीं तो कल इस रास्ते पे लौट के आएंगे। वो IIT बाबा ने कहा है ना कि कहाँ जाओगे यहीं लौट के आओगे। तो आपको भगवान के रास्ते पे तो आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर आपको अपनी लाइफ में एंजाइटी नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं चाहिए, तो आपको प्रेमानंद महाराज की या किसी भी गुरु की, शास्त्रों की बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। आपको कितना कनेक्शन फील होता है प्रेमानंद जी में और बाबा नीम करोली में? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि नीम करोली महाराज और प्रेमानंद जी में समान है। पहली, दोनों ही अपनी पूजा नहीं करवाते थे। करेक्ट। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे मंदिर बनाओ, मेरी उपासना करो, आरती करो। और प्रेमानंद महाराज जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मेरी पूजा करो या मेरा अवतार हूँ। दूसरा, दोनों ने नाम को प्रधानता करी। प्रेमानंद जी के पास कोई भी जाता, वो कहते हैं राम, राधा, कृष्ण, शिव, कोई भी नाम जो पसंद है वो जपो। और नीम करोली बाबा के पास भी कोई भी आता, उन्होंने कहा राम राम जपो, काम बन जाएगा। तीसरा, प्रेमानंद महाराज हो चाहे नीम करोली महाराज, दोनों ने कभी अपनी कोई प्रोडक्ट इंडोर्स नहीं करे कि मेरी भभूति खरीद लो, मेरी माला खरीद लो, मेरा तावीज खरीद लो, मेरा साबुन खरीद लो, मेरी जड़ी बूटी खरीद लो, मेरा हेयर ऑयल खरीद लो। वो व्यापारी नहीं है। और चौथी बात, प्रेमानंद महाराज और नीम करोली महाराज दोनों ने जो भी किया वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए किया। उन्होंने अपना घर भरने के लिए नहीं कहा कि लाओ मुझे ये गिफ्ट दो, लाओ ये डोनेशन दो, लाओ इतना चढ़ावा लाओ। तो ये सारी चीजें कॉमन ही है। और हर अच्छा संत
जो संत होगा उच्च कोटि का, जिसको संत कहना चाहिए, उसके अंदर ये गुण होंगे। करेक्ट। आप वृंदावन गए हैं? देखिए भैया, मैं वृंदावन नहीं गया हूँ, ओके। ना मेरे अंदर कोई लालसा है, लेकिन आपसे जिस तरीके की वाइब्स आती हैं, जिस तरीके की आज आप बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो वृंदावन से भी। देखिए मेरा ये मानना है कि ब्रह्मांड तो अंदर है, जो ब्रह्मांड बाहर दिख रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा ब्रह्मांड अंदर है। तो अगर एक इंसान भगवान के प्रेम में है तो वो जहां बैठा हुआ है वहीं कैची धाम है, वहीं वृंदावन है। करेक्ट। गौ सेवा से भी आपको यही आनंद प्राप्त होता है? सारी सेवाओं का सार यही है, भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं। अच्छा, जितना हम मनीष जी गौ सेवा में अगर मैं बात करूं, जितना हम गौ सेवा में ढूंढ ढूंढ करके आज गायों को हम भोजन, चारा, खाना खिला रहे हैं, क्या उतना ज़रूरी नहीं है कि हम प्लास्टिक और इन सब चीज़ों को बाहर ना डालें या उसमें कुछ सामान भर के बाहर ना डालें? हम खिलाने से बेटर है कि पहले इस चीज़ को अवॉइड करें कि वो गलत कुछ ना खाएं। क्योंकि हमारे घर में भी हम बच्चों को ना अच्छा खिलाने से पहले कोशिश करते हैं कि यार कुछ गलत ना खा ले। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें कहीं ना कहीं प्रकृति का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो पहाड़ों में हम कचरा डाल के आ रहे हैं, वो जब बाढ़ आती है, जब वो भूस्खलन आता है, तो किसका नुकसान होता है? हमारे नुकसान होता है। बादल फटता है, किसका नुकसान होता है? हमारे ही नुकसान होता है। तो आपको प्रकृति का ध्यान तो रखना पड़ेगा, वरना फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी, वरना फिर बादल फटेंगे, वरना फिर पहाड़ सरकेंगे, लैंडस्लाइड होगी। ये सारी चीजें हैं। करेक्ट। आजकल के माता पिताओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो, क्योंकि आज का नया यूथ जो है ना, जितना सात्विकता की तरफ जा रहा है ना कहीं मैं भी ये देखता हूँ कि अब आज की नई पीढ़ी ना गलत रास्ते पर भी बहुत तेजी से जा सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक अलग ही कैटेगरी है। उसको आप पॉजिटिवली लोगे तो आप अच्छे रास्ते पे जा रहे होगे, नेगेटिवली ले लोगे ना तो फिर आप गलत रास्ते पे भी जाने से कोई नहीं रोकेगा। आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज और नए रिसेंट में भी बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि माता पिता को किस तरीके से बच्चे के लालन पालन पर ध्यान देना चाहिए? इसके बारे में भारत के कई संतों ने बहुत प्यारी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप अपने गोदी में रखेंगे कुत्ते का बच्चा और आया की गोदी में होगा आपका बच्चा, तो भविष्य अपने बच्चे का समझ जाइए। बच्चा आपका है, उसको संस्कार देने से, उसको सही ज्ञान देने से, उसकी परवरिश करने से ही आपका बच्चा अच्छा बनेगा। आप अगर शॉर्टकट देखेंगे कि यार ये बच्चा रो रहा है, इसको सिखाना पड़ेगा, उसका आपने फोन दे दिया तो उसका मन तो बहल गया और आपकी सरदर्दी कम हो गई, लेकिन आगे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसको सेवा में बचपन से लगाइए। आप खुद जो आचरण करेंगे वही बच्चा करेगा। अगर एक बच्चा 1 साल की उम्र से देखेगा कि मेरी माताजी रोज सुबह प्रेमानंद महाराज के वीडियोज देखती हैं, रोज 1 घंटा राधा नाम कीर्तन करती हैं, हर हफ्ते किसी गौशाला में जाके गाय को चारा खिलाती हैं, तो वो कैसे गलत रास्ते पे आ सकता है? बिल्कुल। वो देख रहे हैं कि यार मम्मी पापा तो खुद ही अपने फोन में दिन रात लगे हुए हैं, किटी पार्टी में लगे हुए हैं, खुद घर में मांस बन रहा है, खुद ही वो शॉपिंग और इस सब में लगे हुए हैं, तो वो भोग विलास वाला बनेगा? वो कैसे बनेगा संत? कैसे बनेगा सात्विक? बिल्कुल। तो आप अपना कर्म अच्छा रखिए और अपनी जिम्मेदारी समझ के पैदा किया है तो आया को देने के लिए नहीं दिया है। हम प्रेमानंद जी के कई वीडियोस में भी देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे आके इतने अच्छे अच्छे भजन गा रहे होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। उनके तो माता यही वो पिता के संस्कार है जो माता पिता दे रहे हैं। वो माता पिता उन बच्चों को ले जाके, कहना तो नीचे नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कोई ऐसी फिल्म या ऐसा कोई कॉन्सर्ट भी दिखा सकते थे। बिल्कुल। मैं भी मेरे 2 बेटे हैं और मैं दोनों को जब रात को सुला रहा होता हूँ तो मैं या तो हनुमान चालीसा या कोई भजन या इस तरीके की चीज़ें सुनाता हूँ। इवन हम लोग खाना खिला रहे हैं तो बच्चों को स्क्रीन टाइम की बड़ी गंदी आदत है आज के टाइम पर, तो हम स्क्रीन टाइम जितना रिक्वायर्ड है हम देने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ओके, क्योंकि बच्चा मांगेगा उतने टाइम पर, लेकिन हम उसमें जो चीज़ें चलाते हैं वो कार्टून और ये सब ना चला करके हम भजन, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों के लिए भी ये चल गया है कि आप हनुमान चालीसा बच्चे के उसमें चल रही होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चे ना बहुत अच्छी चीज़ें ग्रैब करते हैं। तो मेरे बच्चों से मेरी जब भी बात होती है, मैं कॉल करता हूँ या कुछ भी होता है, बाहर होता हूँ तो मैं राधे राधे ही बोलता हूँ। जा रहा होता हूँ तो पैर छूते हैं वो, क्योंकि हमने छुए हैं अपने माता पिता के। आता हूँ तो पैर छूते हैं क्योंकि हमने छुए हैं अपने माता पिता के। तो हमने ये चीज़ें सीखी हैं, हम वो चीज़ वहाँ डाल रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमें पता है कि हमारी सही होने वाली है। अगर ये सब समझ लेंगे तो उनकी भी सही चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि आप व्यभिचार छोड़ दो, आप उन चीज़ों में जाओ जो सात्विकता, नाम जप, ताकि भगवत प्राप्ति हो आपको। आप करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी कर रही होगी। और कहीं ना कहीं मैं भी प्रेमानंद जी से बहुत कनेक्ट होता हूँ।
जब भी डिप्रेशन अगर किसी को है ना, मैं तो कहूँगा जा करके प्रेमानंद जी के 4 वीडियोस देख लो, आपको बहुत बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप खुद को कितना कनेक्ट करते हो आप प्रेमानंद जी से? मुझे बहुत कनेक्शन महसूस होता है, मतलब मैं खुद भी अगर आपसे कहूँ तो मुझे हर चीज के लिए एक जो इंस्पिरेशन मिलती है, जब मैं कभी लो फील करता हूँ, डाउन फील करता हूँ, तो महसूस करता हूँ कि प्रेमानंद जी की जो लाइफ है उससे सीखना चाहिए कि एक व्यक्ति ने पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान ने भी उसको अकेला नहीं छोड़ा। जब बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इतना अच्छा एक पूरा संसार रच दिया है, जहां उनकी तबीयत से लेके, उनके खान पान से लेके, उनके कपड़े लत्ते से लेके हर चीज के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी है। प्रेमानंद जी खुद कहते हैं ना कि मेरा खुद का बेटा जो सेवा नहीं करता वो मेरे शिष्य कर रहे हैं। तो वो एक उदाहरण है कि अगर आप भगवान के लिए अपना जीवन देंगे तो ये गारंटी भगवान ले रहे हैं कि वो आपकी रक्षा करेंगे, ख्याल रखेंगे। तो ये विश्वास मेरे अंदर पैदा होता है कि अगर मैं भी सत्य के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं भी भगवान के लिए जी रहा हूँ, तो भगवान मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते। ये विश्वास प्रेमानंद जी का आता है। मनीष जी, बहुत बहुत आनंद आया है आज के इस वार्तालाप से, क्योंकि प्रेमानंद जी के बारे में ना लोगों को नहीं पता है बहुत सारी बातें। हम लोग देखते हैं रील्स और इन सब फॉर्मेट्स के थ्रू देखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्मेट के थ्रू देखते हैं, लेकिन हमें उसी को ना एक बड़े फॉर्मेट में देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डीप जा पाएँ और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। और मुझे भी पर्सनली बहुत आनंद फील हुआ है आपके साथ में, जब भी बात होती है बहुत अच्छा लगता है, चाहे हम लोग कॉल पर डिस्कशन करते हैं, कोई भी कन्वर्जेशन हमारा किसी भी तरीके का होता है तो बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो आपको इनवाइट करूंगा, अभी इनवाइट करूंगा कि आप आइए, मैं आपको वृंदावन लेके चलूंगा, घुमाऊंगा। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब मन को जो एक अलग तरीके का वहाँ आनंद मिलता है ना, वो अलग ही है। और आई होप हमारे सारे दर्शकों को ना ये पॉडकास्ट बहुत पसंद भी आएगा। और आप लोग भी अगर वृंदावन नहीं आए तो आइए वृंदावन, बहुत अच्छी जगह है। और हमसे जुड़े रहिए, जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, फिर एक नए गेस्ट के साथ में। और अगर आप चाहो, आपके कोई सुझाव हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब भी देंगे। और उन कमेंट्स को लेकर के हम आगे पॉडकास्ट भी बनाएंगे और भी सवालों को हम लेकर के आएंगे, ताकि हम एक नए गेस्ट, या अगर आप चाहते हैं मनीष जी के साथ में अगला एक और पॉडकास्ट आए, किसके साथ में आप करना चाहते हैं, किस टॉपिक पर करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। आई होप आज का पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आया है। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ। राधे राधे।